आम आदमी दो फाट होने जा रही है, यानी कि दो बड़े धड़ों में आम आदमी पार्टी बंटने जा रही है। 4 जून के बाद कौन होगा सबसे बड़ा मुखिया? क्या शिंदे गुट जो है शिवसेना वाला या एनसीपी वाला जो गुट है, उस तरीके से आम आदमी पार्टी का स्प्लिट होने जा रहा है? कौन बना रहेगा मुख्यमंत्री पंजाब का, और दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है? सिंबल किसके पास जाएगा आम आदमी पार्टी का? वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। और आज बात घुंघरू सेठ को लेकर। सुबह का वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन घुंघरू सेठ पार्टी की कलह है और सुनीता केजरीवाल को जो वो थोपना चाह रहे थे, यानी कि उनको राबड़ी देवी बनाने की कोशिश में थे, उसको लेकर पार्टी में भगदड़ है, कलह है, परेशानी है, दिक्कत है। और अरविंद केजरीवाल उस सारी चीज़ों को बचाने के लिए ही अंतरिम बेल की अवधि को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और क्या है पूरा खेल, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि पार्टी में भगदड़ कैसे मची है, क्या कुछ बवाल हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और QR कोड पर अगर आप सत्यपरक भारत की राष्ट्रहित की पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप QR कोड को स्कैन करके सत्यपरक भारत की राष्ट्रहित की पत्रकारिता को सपोर्ट और सहयोग कर सकते हैं। बहरहाल खबर को समझते हैं। अरविंद केजरीवाल, आपको पता है किस तरीके से जो उनको अंतरिम बेल मिली है और 2 जून को उनको वापस तिहाड़ जाना है और 2 जून की रोटी उनको तिहाड़ में खानी है। अब रोटी खाए या आम, ये उनका मसला है। लेकिन जो ये पूरी कवायद है, ये जो पूरी खबर है, इसके पीछे अरविंद केजरीवाल वापस सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट जाकर उन्होंने कहा कि जो अंतरिम बेल की अवधि है उसको 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि साहब इस पर तुरंत सुनवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो न्यायाधीश हैं वो छुट्टियों पर गए हुए हैं और उनका समर हॉलीडे चल रहा है और इस वक्त इस पर इतनी फास्ट आपको रिलीव नहीं दिया जा सकता, ना इस मुद्दे पर तुरंत सुनवाई हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने झटक तो दिया, लेकिन आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों चाहते हैं कि उनको और 7 दिन की रिलीफ दी जाए? आप पूरी खबर को, जो क्रोनोलॉजी होती है वो क्रोनोलॉजी जोड़ रहा हूँ, उस खबर को समझिए। है क्या कि अरविंद केजरीवाल, आपको पता है, लिकर पॉलिसी में जेल गए। उसके बाद सुनीता ने एक बड़ा चेहरा बनने की कोशिश की और सुनीता केजरीवाल ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आम आदमी पार्टी का चेहरा बनकर अलग अलग जगह स्पीचेस देनी शुरू की। तो माना जा रहा था कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री के रेस में है और मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तब तक आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं संजय सिंह की गेम में एंट्री हो जाती है और संजय सिंह जैसे ही गेम में उनकी एंट्री होती है, संजय सिंह बाहर आते हैं, तो उसके बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी का चेहरा बनते हैं, क्योंकि संजय सिंह लगातार तमाम एक के बाद 1 to 1 यानी कि इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करते हैं। तो सारा फोकस संजय सिंह पे चला जाता है। आतिशी, सुनीता और सौरभ जो है नेपथ्य पे चले जाते हैं, यानी कि बैकग्राउंड में चले जाते हैं। जब पार्टी पर बहुत बेहतर और मजबूत पकड़ अरविंद केजरीवाल देखते हैं संजय सिंह को, तो संजय सिंह को देखकर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि साहब मुझे तुरंत जेल से बाहर आना चाहिए और सुनीता को फटाफट CM बना देना चाहिए, नहीं तो मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। पार्टी जिसको मैंने भ्रष्टाचार के पैसों से सींचा, बनाया, खड़ा किया, वो कहीं ना कहीं उसका मजा संजय सिंह ले लेंगे। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया जो है वो अपर डील, यानी कि अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर स्वाति मालीवाल की सीट की डीलिंग करते हैं। किसके साथ? वकील साहब के साथ। स्वाति मालीवाल के साथ मार पिटाई होती है, विभव जेल चला जाता है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल उनको कहते हैं कि मैं आपको राघव चड्ढा की सीट दिला दूंगा। राघव चड्ढा तुरंत विदेश से दिल्ली आ जाते हैं और आते ही सबसे पहले कह देते हैं कि तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा, पैसा कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मजबूरन में अरविंद केजरीवाल ने जितने इंटरव्यूज़ दिए उसमें सीधे तौर पर कहा कि राघव चड्ढा इस्तीफ़ा नहीं देंगे, इस्तीफ़ा देने की बात नहीं हुई है। और सारा मामला वो यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपर हाउस की सीट को लेकर नहीं था, राज्यसभा की सीट को लेकर मामला नहीं था। अब खबर ये है कि जिस दिन दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, उस दिन अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और
सौरभ भारद्वाज को अपने घर पर बुलाया। कहा जाता है 2 विधायकों को जब उन्होंने घर पर बुलाया है तो उन दोनों विधायकों से पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ हमारी पार्टी हार क्यों रही है, तुम्हारे यहाँ बैग बस्ता लेकर खड़े होने के लिए हमारे विधायक कहाँ हैं, हमारे यानी कि वर्कर्स कहाँ हैं सीधे तौर पर देखा जाए, और बैग बस्ता लेकर चुनाव प्रबंधन करने वाले लड़के कहाँ हैं, यानी कि वो सीट हम हार रहे हैं। केजरीवाल बड़े संकट में आए, बड़ी उनको दिक्कत हुई, 4 सीटें वो हार रहे हैं, हार तो रही है वो, लेकिन कहते हैं कि एक विधायक जो महिला है उसने पलट कर कह दिया अरविंद केजरीवाल को कि आपको पता है आपके नई दिल्ली में भी बैग बस्ता लेने वाले नहीं थे, यानी कि आप नई दिल्ली से विधानसभा चुन कर आ रहे हैं और नई दिल्ली में कोई व्यक्ति आपकी पार्टी बस्ता लेकर बैठने के लिए नहीं था, चुनाव डलवाने के लिए नहीं था, मैनेज के लिए नहीं था। यानी कि आप ये क्या कह रहे हैं कर रहे हैं, सोमनाथ भारती भी हार रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल इस बात से गुस्सा हो गए, उन्होंने दोनों विधायकों को बहुत कुछ बोला, उल्टा सीधा बोला। दोनों विधायकों ने कहा कि आप पार्टी पर जो पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, आप जेल जाकर जो मैडम को सीएम बनाए रखना चाहते हैं, हम उसके विरोध में खड़े और हम ऐसा अपने जीते जी नहीं होने देंगे। अब ये सारी कुछ बातचीत चलती है, सारा कुछ बवाल चलता है। वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम किसके कारण ये सब कुछ कह रहे हो, क्योंकि तुम्हें जो सुल्तानपुर का गुंडा है, जो टिकट ब्लैकमेलिया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तुम उसके चक्कर में हो। तुम चाहते हो कि वो बन जाए, तुम चाहते हो उसे सीएम बनाना, तुम चाहते हो कि वो इस पार्टी पर पकड़ बना ले। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मैं पूरी पार्टी को अपने साथ जोड़ कर रखूँगा और जेल जाने से पहले मैडम को ही सीएम बनाऊंगा, क्योंकि मैडम जब 2 जून को ये जेल जाने वाले हैं, उसके बाद सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कहीं ना कहीं 4 जून के बाद एलजी अरविंद केजरीवाल को हटा देंगे और कहेंगे कि सीधे तौर पर अपना सीएम चुनिए, नहीं तो हम इस सरकार को ही बर्खास्त कर देंगे। वो बात अलग है कि फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो अलग विषय है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट है, साफ है। अब इसमें खबर क्या है, तमाम विधायकों को बुलाकर अरविंद केजरीवाल ने हाथ पैर मार लिए, लेकिन तमाम विधायक सुनीता केजरीवाल के नाम को लेकर नाखुश हैं। वो चाहते नहीं हैं, और यहाँ तक कि उनके खिलाफ पार्टी तोड़ने की बात अब संजय सिंह को लेकर हो रही है कि संजय सिंह केवल 4 जून का वेट कर रहे हैं। 4 जून के बाद पार्टी तोड़ेंगे, दिल्ली में 2 इकाई बनेगी और पंजाब में भी 2 इकाई बनेगी, और दूसरी जो सबसे बड़ी इकाई बनेगी उसी की पंजाब में सत्ता रहेगी और उसका समर्थन संजय सिंह करेंगे। मान साहब दूसरी इकाई के हेड होंगे, और जो पहली इकाई है जो केजरीवाल के हाथ रहेगी, ना उसके पास सत्ता रहेगी और ना दिल्ली में उसके पास पार्टी के लिए बहुमत होगा, बल्कि पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है, पार्टी में 2 फाट होने के बाद वो पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता यानी कि संजय सिंह के पास जाने वाली है। ये सूत्र इंटरनल खबरें निकल कर आ रही हैं, और ये खबरें कितनी महत्वपूर्ण हैं। और संजय सिंह का पिछले 3 दिनों का बिहेवियर को अगर आप देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, तो आपको पता चलेगा पार्टी में कितना कुछ गंभीर मामला है। बहरहाल ये पूरा निष्कर्ष, ये पूरा एनालाइज आपको कैसा लगा, पूरी वीडियो को देखिए। देखा आपने, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 4 जून का इंतजार कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।